हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रैमको इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो ये स्टॉक देखो काफ़ी समय से मेरे पास था, इसको काफ़ी समय से मैं होल्ड कर रहा था। फिलहाल इसमें से निकल चुका हूँ अच्छा खासा प्रॉफिट लेके। तो प्रॉफिट कितने प्रतिशत लिया है ये भी मैं बताऊंगा वीडियो में। आगे ये स्टॉक कैसा रहने वाला है ये भी बताने वाला हूँ। और सबसे पहले अपडेट तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था, वो जो लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े हैं उनको ये अपडेट मिला होगा, ठीक है। तो बाकी जो लोग नहीं जुड़े हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि सबसे पहले अपडेट मैं वहीं पे देता हूँ, बाइंग की सेलिंग की, ठीक है। तो मैंने बाई किया या मैंने सेल किया, ठीक है। किसी को बाय और सेल करने का रिकमेंडेशन ये चैनल पे कभी नहीं देता। तो सबसे पहले रैमको इंडस्ट्रीज़ के बारे में यहाँ पर मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ मेरे वीडियोस के अंदर, और वीडियोस में बता देता हूँ कब से निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो रैमको के वीडियोस काफ़ी समय से यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो ये 1 साल पहले का भी एक वीडियो है जिस पर ये 4 कमेंट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है कि रैमको इंडस्ट्रीज़ के बारे में, तो उसके आंसर भी मैंने किए हुए हैं कमेंट में, ठीक है। या किसी को ये रैमको शेयर अच्छा लगा है, किसी को ख़राब भी लगा है, वो भी वैसे भी कमेंट थे, ठीक है। तो बहुत लोग नेगेटिव भी थे इस पे। तो उसके वीडियोस देखो काफ़ी समय से तो बना ही रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये लास्ट जो वीडियो मेरा आया था, लास्ट इसका आया था रैमको इंडस्ट्रीज़ का 7 महीने पहले। तो मैंने लेटेस्ट अभी अपडेट कोई दिया नहीं, कि नहीं तो नॉर्मली मैं बता देता हूँ कि टारगेट के आसपास आ गया है या टारगेट नज़दीक आ गया है, टारगेट लेने वाला है, तो ये स्टॉक रह गया ऑलरेडी। ये भी रीज़न होता है कि मोस्ट ऑफ लोग देखो कोई ये स्टॉक में इन्वेस्टेड है तो उनकी खुद की तरफ से भी अगर आता है रिक्वेस्ट तो भी मैं वीडियो बना देता हूँ। नहीं तो नॉर्मली मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी स्टॉक रहते हैं और काफ़ी स्टॉक का डेटा मुझे मेरे रिकॉर्ड के लिए डालना बाकी है ये चैनल पे, इसलिए तो मैं रिपीट रिपीट वीडियोस नहीं डालना पसंद करता। जब तक इसमें प्रॉब्लम था तब तक मैंने बताया था, जब से ये अच्छा हुआ तो यही जो इन्वेस्टर रहेंगे, जो इनमें से जो लोग वीडियो देख रहे थे उनका प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गया और उनका भी प्रॉफिट ज़रूर हुआ होगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ये वीडियोस देख लिए और ये कंटिन्यूस फॉल भी हो रहा था देखो, लेकिन अगर स्टॉक अच्छा है, बिजनेस उसका अच्छा है तो ज़रूर फ़ायदा होगा ही, प्रॉफिट होता ही है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर प्रूव करके दिखाई है, ठीक है। और ये स्टॉक कैसा है ये हम देख लेते। तो देखो ये यहाँ पर इस टाइप का ये ग्रीन ड्राई कंस्ट्रक्शन करता है। तो इसके अंदर ये यूनिक सा बिजनेस है इसका। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये हरियाली, यहाँ पर ये बिल्डिंग्स पे आपको नज़र आएगी। तो इसको ग्रीन ड्राई कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो इसमें ये कंपनी काम करती है, इस टाइप का मटेरियल, इस टाइप का चीज़ें यूज़ करती है, ठीक है। तो जिससे जो पेड़ पौधे उन टाइल्स पे या उन चीज़ों पे लगा सकते हैं बिल्डिंग्स में, ठीक है। डेकोरेशन उससे और भी अच्छा हो जाएगा और ये आसपास में ग्रीनरी रहेगी, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल चीज़ें यहाँ पर ये कंपनी करती है और इसके अंदर ये काफ़ी आगे है। और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ये फैली हुई है साउथ एशिया के अंदर भी है, ऐसा नहीं कि जस्ट ये इंडिया के अंदर, तो काफ़ी जगह पर भी इसका बिजनेस यहाँ पर ये करती है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर ये कंपनी के बारे में मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार बताया भी है। तो अभी मैं जस्ट यहाँ पर अभी ये स्टॉक कैसा है ये जस्ट मैं बता देता हूँ, ठीक है। और मैंने ये स्टॉक कब लिया था, कब बेचा, ये सारी चीज़ें आपको मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, कि मेरा बाइंग प्राइस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस मैं अपडेट कर दूंगा वहाँ पर भी, ठीक है। और सेलिंग प्राइस यहाँ पर मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था, जिसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो 207 के आसपास का कुछ मैंने इसको बेचा था, फिर भी उसके बाद यहाँ पर ये और आगे बढ़ गया। तो और मेरा जो बाइंग प्राइस, जो एवरेज बाइंग प्राइस बना हो उससे भी काफ़ी कम का ये इसका बाइंग एवरेज प्राइस था। तो ऑलरेडी देखो
ये शेयर काफ़ी गिरा, लेकिन गिरावट में मैं इसको ख़रीदते गया और इसलिए ख़रीदता था क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट है ये स्टॉक फिर से रिवर्स करेगा। देखो काफ़ी चीज़ें इसमें ख़राब है, फिर भी यहाँ पर ये ROE ख़राब है, ठीक है। और बुक वैल्यू स्टॉक का ज़्यादा है और करंट प्राइस कम है, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट कैप है 1800 करोड़ का है, वो एक चीज़ अच्छी है। और 117 से अब भी ये भागा है, यानी ये काफ़ी गिर भी चुका था और इसीलिए लोग काफ़ी नेगेटिव भी थे ये स्टॉक पर। डिविडेंड ½ देती है और ये स्टॉक जो है यहाँ पर देख सकते हो फेस वैल्यू इसका 1 रुपये का है, यानी काफ़ी स्प्लिट भी ऑलरेडी हो चुका है ये। और एक साल में देखो काफ़ी अच्छा रिवर्सल मारा है, तो बढ़िया है। और 3 साल की बात करेंगे तो देखो 3 साल में ये स्टॉक जो है काफ़ी ऊपर गया था। यहाँ पर देख सकते हो 205 रुपये से ये डायरेक्ट गया था 350 तक, और 350 से ये गया फिर से डाउन पे, यहाँ पर देखेंगे तो 124 तक, ठीक है। तो यहाँ पर इतना गिर गया था 350 से, ये स्टॉक देखो लगभग आधा हो गया था, आधे से भी कम हो गया था। तो इसी वजह से जो लोगों ने ये भाव पे ख़रीदा, हाई के आसपास ख़रीदा या थोड़ा गिरावट में ख़रीदा, उसको काफ़ी बड़ा लॉस यहाँ पर ये देखने मिला। लेकिन मैंने बीच में ही कहीं ख़रीदा था और वो मेरे पहले वीडियो में आपको मिल जाएगा पूरी डिटेल, तो वीडियोस देखोगे तो ही पता चलेगा। मैं डिटेल्स यहाँ पर ज़्यादा शेयर नहीं करूँगा, तो आपको वो वीडियोस देखने हैं, समझना है, सीखना है चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर ये स्टॉक देखो फिर काफ़ी अच्छा ग्रो किया इसने। और अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें इसमें देखेंगे तो देखो इसका डेट फ्री ये कंपनी, ये सबसे अच्छी बात होती है कोई भी कंपनी में, लोन कम हो या कंपनी डेट फ्री हो, तो ये एक चीज़ अच्छी होती है। और स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 0.48 टाइम्स बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक का यहाँ पर फ़िलहाल अच्छा एक चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। और मार्केट वैल्यू अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट में 4192 करोड़ का यहाँ पर मोर देन मार्केट कैपिटल है, ये बता रहा है। इसका इन्वेस्टमेंट जो है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इनकी ज़्यादा है जो है उनके मार्केट कैपिटल, ये एक चीज़ पॉजिटिव है। और यहाँ पर डेटर्स डे हैव इम्प्रूव्ड, तो ये डेटर्स जो होते हैं कंपनी के, वो भी फटाफट या फास्ट पेमेंट कर देते हैं इनका, तो इससे क्या होता है चीज़ें काफ़ी संभल जाती है, ठीक है। नेगेटिव चीज़ों में देख सकते हो तो नेगेटिव चीज़ें इसमें इसका पुअर सेल्स है, टैक्स रेट है, और यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी का लो रिटर्न इक्विटी है। और यहाँ पर ये प्रॉफिट जो है लास्ट 3 साल का वो 4.35% का यहाँ पर डिविडेंड पे आउट है, जो प्रॉफिटेबल कंपनी होते हुए भी कम डिविडेंड दे रही है, ऐसा इनका कहना है। पीयर कंपैरिजन इनमें ये देखो ये सीमेंट सेक्टर में ही है ये, जिसके अंदर HIL काफ़ी ऊपर है यही सेक्टर के अंदर। और इसके बाद है मतलब सिमिलर इनके जैसे बिजनेस जिनके हैं एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़, ये सेकंड नंबर है और रैमको थर्ड नंबर पे है। तो लगभग आसपास ही है ये, इजीली इनको टेक ओवर करके आगे निकल जा सकती है कंपनी। विशाखा इंडस्ट्रीज़ ये फ़िलहाल अभी भी है मेरे पास ये स्टॉक, इसको भी मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सह्याद्री इंडस्ट्रीज़, तो ये काफ़ी, इनमें से कुछ स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी पहले भी थे और इसीलिए मैं उनके वीडियोस डालता हूँ, क्योंकि उनमें मेरा क्या एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बताने के लिए, ठीक है। तो और ये स्टॉक कैसा होता है वो भी मैं बताने के लिए, क्योंकि स्टॉक्स मार्केट में काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, खाली लोगों की नज़र नहीं पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे देखो क्वार्टरली कंपनी का सेल जो है 305 करोड़ से लेके 450 या 500 करोड़ तक तो सेल्स ग्रो हुआ है, यानी जस्ट समझ लो 150 या 200 करोड़ बढ़ गया। और यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट की बात, तो देखो 62 करोड़ से काफ़ी बार यहाँ पर देखने मिला है कि 2-3 साल बढ़ा, फिर उसके बाद कम हुआ, फिर बढ़ते गया, फिर कम हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर एकदम ही कम हो गया। तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर स्टेबल नहीं है, ग्रोइंग नहीं है, तो ये एक चीज़ एक ख़राब होती है। उस वजह से क्या होता है कि स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे इसमें, यानी पूरा 2012 से लेके 2023 तक
ये जो स्टॉक का सेल है 783 करोड़ से लेके यहाँ पर जा रहा है 1458 करोड़, यानी 1460 करोड़ के आसपास का यहाँ पर कंपनी सेल कर रही है। यानी सेल्स देखो 10 साल में 11 साल में दुगना तो हो गया है, डबल तो सेल कंपनी ने किए हैं, ठीक है। और तो इतना फास्ट ग्रो नहीं है, 10 से 11 साल ले लिए। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखो 77 करोड़ 2012 में कर रही थी, फिर उसके बाद 67, फिर लॉस किया, फिर 90 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 192, फिर ये प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा, फिर प्रॉफिट कम होते हुए नज़र आ रहा है, फिर सडनली बढ़ा, फिर प्रॉफिट बढ़ा, फिर अभी यहाँ पर कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में स्टेबिलिटी नहीं है, जिस वजह से ये जो स्टॉक जो है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कभी कभी ग्रो होता हुआ नहीं नज़र आएगा। लेकिन जो 10 साल से जिसने होल्ड करके रखा है वो स्टॉक को, तो वो 20% समझ लो आराम से सालाना रिटर्न ले रहा है। तो जैसे मैंने इसको समझो मैंने 1 साल होल्ड किया, तो 1 साल होल्ड करने का मुझे आराम से 20-21% ईजीली मिल सकता है 10 साल तक। तो ये स्टॉक इतना तो आराम से रिटर्न दे देते हैं। और सडनली कोई मंथ में या कोई ईयर में सडनली काफ़ी बढ़ जाता है, किसी मंथ में या किसी ईयर में सडनली काफ़ी गिर भी जाता है, तो इसी से मेंटेन होता है ये 10 साल 5 साल का। तो 5 साल में देखो 3% के है, 3 साल में 5% है, 1 साल में 18% का यहाँ पर आपको रिटर्न नज़र आएगा, ठीक है। तो ये सालाना रिटर्न है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर रिज़र्व जो है कंपनी का लगातार बढ़ते जा रहा है, ठीक है। लगातार यहाँ पर आपको रिज़र्व बढ़ता हुआ नज़र आएगा, यानी कंपनी के पास पैसा रिज़र्व में काफ़ी अच्छा है, तो टेंशन नहीं है कंपनी को। और 308 करोड़ का फ़िलहाल अभी लोन है। तो लोन थोड़ा कम कहा गया है कि लोन थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन मुझे लोन यहाँ पर या वहाँ पर का है ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी काफ़ी कम है। तो यहाँ पर इतना भी कम नहीं है, लेकिन रिज़र्व से तो कम है, ठीक है। लेकिन और लोन थोड़ा थोड़ा बढ़ते भी नज़र आ रहा है 2021 से। यहाँ पर देखेंगे तो ये लोन ज़्यादा ना हो जाए, रिज़र्व से भी ज़्यादा ना हो जाए, तो जिसके वजह से थोड़ा ये रिस्क लगता है। तो फिलहाल यहाँ पर चीज़ें अभी मेंटेन है, बैलेंस शीट भी ठीक है, वो काफ़ी अच्छी है, इतना भी ख़राब नहीं है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो सबसे ज़्यादा शेयर प्रमोटर के पास हो तो मतलब कंपनी के प्रमोटर को सबसे पहले चीज़ें पता होती है कि कंपनी कैसी है। और यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर उनकी भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, फिर बाद में डोमेस्टिक इन्वेस्टर उन्होंने भी यहाँ पर बाइंग बढ़ाई है। देखो सबको ये चीज़ें पसंद आती है, ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये स्टॉक पसंद आ रहा है, इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है। पब्लिक देखो, पब्लिक ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, 41% तक पब्लिक के पास भी है। तो यानी ये सभी लोगों का ये स्टॉक तो है ही फेवरेट है, यानी फॉरेन के इन्वेस्टर्स का भी है, बाद में यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का है, पब्लिक का है, और प्रमोटर ने भी अपने पास खुद खुद के पास ज़्यादा शेयर्स रखे हैं। तो फिलहाल ये स्टॉक मुझे अभी भी अच्छा ही नज़र आ रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार 10 साल से तो इन्वेस्टर का नुकसान नहीं करा है। हाँ, बीच में अगर कोई 5 साल का नज़रिया रखता है, 5 साल होल्ड करने का, 3 साल होल्ड करने का, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ही है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। बड़ा लॉन्ग मतलब 10 साल 20 साल तक का कोई सोच के चले और कंपनी का बिजनेस देखे, प्रॉफिटेबिलिटी देखे, तो ज़रूर आराम से प्रॉफिट होगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखो इसको मैंने ट्रेडिंग पर्पस से ही लिया था, लेकिन ये स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी देखो मैंने जब लिया तभी कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें ख़राब हो गई थी और मार्केट में भी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी स्टॉक, सीमेंट के स्टॉक गिरे थे, ठीक है। तो उस वजह से ये स्टॉक भी गिरा था। तो गिरावट में भी, लेकिन ये स्टॉक पे मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये डूबने वाला ही तो नहीं है कंपनी, और पहले ही मैं डिसाइड करके लेता हूँ कि डूबने वाली कंपनी नहीं लेनी है, ठीक है। रिस्क लेना है तो उसमें एक लिमिटेड रिस्क लेता हूँ एकदम पेनी स्टॉक में, और ऐसे स्टॉक में बिंदास जितना चाहिए उतना मैं पैसे लगा देता हूँ। तो फिलहाल इसमें अच्छा प्रॉफिट हो गया है, गिरावट में भी खरीदते गया और अच्छा खासा एवरेज प्राइस होने की वजह से इसमें से
20-21% तो देखो जिस तरीके से ये सालाना रिटर्न देती है 10 साल से, उतना तो कम से कम रिटर्न में लेके ये स्टॉक में से निकला हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी इसमें ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, तो फिलहाल और भी होल्ड करता तो और रिटर्न्स निकल के आते, लेकिन यहाँ पर मुझे फंड को रोटेट करते रहना पड़ता है, और मैं कहीं और नई नई जगह पे इन्वेस्ट करता हूँ, नए स्टॉक में भी इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, और कोई कोई स्टॉक देखो, कोई एकदम स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो उसको हमेशा हमेशा के लिए मैं होल्ड करता हूँ। वैसे भी वीडियोस आ रहे हैं मेरे चैनल पे, तो वो भी आपको देखने मिलेगा। तो रिसेंटली जितने भी स्टॉक अभी मैंने खरीदे हुए उनके वीडियोस आपको मेरे चैनल पे ज़रूर मिलेंगे। तो वो भी वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।